पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने 28 साल के इतिहास में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। चुनाव परिणामों ने न केवल पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, बल्कि संगठन के भीतर असंतोष और बगावत की स्थिति भी पैदा कर दी है। ऐसे में पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने और बिखराव को रोकने के लिए व्यापक पुनर्गठन का फैसला लिया है। शुक्रवार को कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर ममता बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी की नई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनात्मक संरचना का ऐलान किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल पदों के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी में अनुशासन बहाल करने और नेतृत्व को फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि उनके साथ राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसे संगठन में सामूहिक नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के केंद्रीकरण को कम करने का संदेश भी दिया गया है। इस पुनर्गठन में एक बड़ा बदलाव प्रदेश संगठन में देखने को मिला। वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्रदेश तृणमूल कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने लंबे समय से संगठन की कमान संभाल रहे सुब्रत बख्शी की जगह ली है। बख्शी को राष्ट्रीय कार्य समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने उम्र और स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा जताई थी। नई संगठनात्मक सूची में ममता बनर्जी का पुराने और भरोसेमंद नेताओं पर विश्वास साफ दिखाई देता है। पार्टी के कठिन दौर में अनुभवी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देकर नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह संगठन को अनुभवी हाथों में रखना चाहती है। सजदा अहमद, ममता ठाकुर, नैना बंदोपाध्याय और स्वाति खांडेकर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बाबर अली, पुलक रॉय, आशिमा बात्रा और विश्वास और राजीव बनर्जी को राज्य महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर फरहाद हकीम की अनुपस्थिति को लेकर हो रही है। 2 दशक से अधिक समय तक ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे हकीम को नई संगठनात्मक संरचना में कोई प्रमुख स्थान नहीं मिला। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, विशेष रूप से तब जब हाल ही में उन्होंने कोलकाता नगर निगम के महापौर पद से भी इस्तीफा दिया है। युवा मोर्चे की कमान एक बार फिर सायोनी घोष को सौंपी गई है, जबकि माला रॉय को महिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा छात्र, किसान, श्रमिक और अन्य सहयोगी संगठनों में भी नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में मिली हार और संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष के बाद टीएमसी ने बड़ा पुनर्गठन कर यह संकेत दिया है कि पार्टी अब नए सिरे से खुद को खड़ा करने को तैयार है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी का यह संगठनात्मक दांव पार्टी को संकट से बाहर निकाल पाता है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।